हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोटिस राइटिंग। क्योंकि आपको पता है कि नोटिस राइटिंग जो है ना, वो उसकी आज हम मार्किंग स्कीम की भी बात करते हैं कि कितने मार्क्स का पेपर में पूछा जाता है और ये क्या इसका फॉर्मेट रहता है, वो भी आज हम सीखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, नोटिस राइटिंग। नोटिस हमारा टॉपिक रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मार्किंग स्कीम क्या रहती है। मार्किंग स्कीम की बात करते हैं तो इसकी जो मार्किंग स्कीम रहती है वो इस तरीके से है। जो आपका फॉर्मेट रहेगा, फॉर्मेट फॉर्मेट का आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ओके। इसके बाद कंटेंट कंटेंट के आपके 2 मार्क्स रहेंगे। 2 मार्क्स रहेंगे कंटेंट के। ठीक है। इसके बाद एक्यूरेसी ऑफ ग्रामर। एक्यूरेसी ऑफ ग्रामर, तो ग्रामर की जो एक्यूरेसी है, ग्रामर एंड स्पेलिंग्स, ग्रामर एंड स्पेलिंग्स, इसकी एक्यूरेसी। तो ये कितने मार्क्स का रहेगा? तो आपको हो गए, ये है 1 मार्क्स का, 1 मार्क। तो इस तरीके से हमारी नोटिस राइटिंग की ये जो मार्किंग स्कीम है वो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस की है। फॉर्मेट का 1 मार्क्स मिलेगा आपको, कंटेंट के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि हमें जब नोटिस हम लिखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसका फॉर्मेट क्या है। जो हम नोटिस में लिखते हैं उसमें हम ग्रामर का सही यूसेज करते हैं और उनमें स्पेलिंग्स भी हम सही यूज करते हैं, तो ही हमको क्या मिलते हैं? मार्क्स मिलते हैं। वरना क्या होता है कि स्पेलिंग्स अगर गलत करोगे या फिर आपने कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक की है ना, तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो ये तो मार्किंग स्कीम की बात हो गई। चलिए, अब हम सीखेंगे क्या फॉर्मेट होता है नोटिस राइटिंग का। चलिए, सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना होता है। क्या बनाना होता है? बॉक्स। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ बॉक्स। तो सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना होगा इस तरीके से। ठीक है, चलो। तो आपको पता है कि हमेशा ये जो नोटिस है आपका वो हमेशा बॉक्स में ही लिखा जाएगा। ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले ऊपर ऊपर क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले ध्यान रखना, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया या मान लो कोई स्कूल हो गया। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्कूल हो गया, सोसाइटी हो गई। तो अगर ये नोटिस इशू कर रहा है कोई, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है या मान लो कोई स्कूल है, इसको इशू कर रहा है, तो उसका नाम आ जाएगा ऊपर, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्कूल। फिर एक लाइन लीव करोगे आप, एक लाइन आपको लीव करना पड़ेगा और यहां पर क्या लिखोगे? यहां पर लिखोगे नोटिस। क्या है यहां पर? तो यहां पर आएगा आपका नोटिस। इस तरीके से आ गया नोटिस। नोटिस के बाद इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी आएगी डेट। क्या आएगी यहां पर आपकी? तो आपको भी यहां पर आपकी डेट आएगी। ठीक है। डेट के बाद यहां पर आपकी क्या आएगा? आपका यहां पर हेडिंग। यहां पर क्या आएगा? हेडिंग। ये हेडिंग हो गया आपका। हेडिंग के बाद फिर यहां पर क्या आएगा? डिटेल्स। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? यहां पर डिटेल्स लिखेंगे। तो जब हम डिटेल्स लिख देंगे, इसके बाद में हम यहां पर लिखेंगे नेम। एक मिनट, देखिए यहां पर आएगा सिग्नेचर। क्या आएगा यहां पर? सिग्नेचर। अब यहां पर सिग्नेचर लिखा हुआ है लेकिन आपको नेम ही लिखना है। एक्चुअली क्या लिखना है? यहां पर नेम लिखना है। सिग्नेचर, सिग्नेचर के बाद आपका नेम, और यहां पर किसका नेम? तो यहां पर आएगा इशूइंग अथॉरिटी। किसका नेम? इशूइंग अथॉरिटी। यानी ऊपर जो यहां पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा ना, वही नाम, वही ये जो नेम है ना, वो यहां पर लिखा जाएगा। और नेम के बाद यहां पर क्या आएगा? डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन तो आप लोग जानते ही हो क्या होता है डेजिग्नेशन। क्या उसकी पोस्ट है? स्कूल कैप्टन है, स्कूल कैप्टन है,
ठीक है, क्लब, मान लो क्लब की मेंबर है, कोई भी डेजिग्नेशन है तो वो यहाँ पर आपकी लिखी जाएगी। तो ये है आपका प्रॉपर फॉर्मेट, जिसमें हमें एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, ऊपर आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई स्कूल है उसका नेम आएगा, एक लाइन छोड़ के नोटिस लिखी जाएगी, फिर हेडिंग आएगा, इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे डेट आएगी, यहाँ पर डिटेल्स लिखेंगे हम, और यहाँ पर सिग्नेचर, फिर नेम, फिर डेजिग्नेशन। तो ये हो गया फॉर्मेट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोटिस लिखने के कुछ पॉइंट्स है बच्चे, वो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड। पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? जब भी हम नोटिस लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे यहां पर। फर्स्ट नंबर, सबसे पहले इट must be written in a box। इसको एक बॉक्स में लिखा जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है? इट मस्ट बी डेटेड, आपकी डेट भी आएगी, इट मस्ट बी डेटेड। थर्ड में क्या आएगा? इट शुड हैव इट मस्ट हैव डेट, टाइम एंड वेन्यू। और इसमें क्या होना चाहिए? डेट, टाइम और वेन्यू भी मेंशन होना चाहिए। इट मस्ट हैव डेट, टाइम एंड वेन्यू। 4 नंबर। इसके बाद में क्या आता है? जो टॉपिक से संबंधित इंफॉर्मेशन है वो इसमें होनी चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए। तो लिखेंगे यहां पर इट मस्ट हैव इंफॉर्मेशन, it must have information related to the topic। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इट मस्ट बी रिटन इन अ बॉक्स। सेकेंड, इट मस्ट बी डेटेड, इट मस्ट हैव डेट, टाइम एंड वैल्यू, इट मस्ट हैव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टॉपिक। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं कि हमें नोटिस में क्या क्या लाइनें, वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमेशा आपको याद रखनी है जब भी आपको एग्जाम में नोटिस लिखना है ना। तो आपको कुछ लाइंस ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, चलिए। सबसे पहले तो देखिए नोटिस क्या आएगा यहाँ पर, नेम ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, यहां पर आएगा नोटिस, यहां पर आएगा हेडिंग, और इधर आएगी आपकी डेट लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे। चलिए, अब ये देखो बच्चे, डेट हमें कैसे लिखनी होगी। अब ऐसा नहीं है कि डेट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दें तो हमारा गलत हो जाएगा, एक मार्क्स हमारा कट जाएगा।
जब भी डेट अगर हमें लिखनी होगी ना बच्चे, जैसे सपोज आज क्या डेट है, आज मान लो 21 है आज, चलो जैसे कि मान लो आज 21 नवंबर, तो आपको इस तरह से लिखना होगा 21 नवंबर 2024, इस तरीके से। तो इस तरीके से डेट का फॉर्मेट होता है, तो आपको फुल डेट लिखनी है, शॉर्ट में नहीं लिखनी है। ओके, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए कुछ लाइन है जो हमें नोटिस लिखते समय, हमारी वो जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो क्या है, तो वो सभी बच्चे यहां पर ध्यान देंगे। दिस इज hereby this is hereby informed this is hereby informed to all the students, residents या फिर residents या फिर members, this is hereby informed to all the students, residents, members that dash name of event, name of will be organized by name of organization on at time in venue. Interested students या residents या members are requested to, ठीक है, ये कुछ लाइन है हमारी। आगे फॉर फर्दर डिटेल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको जरूर लिखनी है। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन, ये हो गया आपका। फिर इसके बाद यहां पर लिखेंगे सिग्नेचर, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, डेजिग्नेशन। ओके, ये है आपका प्रॉपर फॉर्मेट। अब बच्चे मैं आपको एक बार समझा देता हूं इसको, जब देखिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नोटिस लिखते समय आपको सबसे पहले एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक अ बॉक्स टू राइट नोटिस एंड you will have to mention the details related to the topic। तो सबसे टॉप पे आएगा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेम आएगा, मान लो स्कूल है, मान लो अगर कोई भी इवेंट है जब स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है, जैसे मान लो एबीसी पब्लिक स्कूल है, कोई भी स्कूल है तो उसका नेम आ जाएगा यहाँ पर। कोई सोसाइटी है उसका नेम आ जाएगा वहां पर। ठीक है, एक लाइन छोड़ के फिर आपको लिखना पड़ेगा नोटिस। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या आएगा, हेडिंग। क्या हेडिंग है उसका, मान लो अगर नोटिस अगर आपका आता है कि हमारा स्कूल जो है वो एक साइंस क्लब, ठीक है, साइंस क्लब ऑर्गेनाइज कर रहा है,
साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो ये टॉपिक हो जाएगा आपका साइंस एग्जीबिशन, ठीक है, तो ये हेडिंग हो जाएगा आपका। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे डेट आ जाएगी आपकी, जैसा कि मैंने आपको डेट का फॉर्मेट पहले बता रखा है। फिर अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं, कुछ लाइन है हमारी इंपॉर्टेंट, जो कॉमन लाइन है वो आपको लिखनी पड़ेगी। दिस इज इन हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू ऑल द स्टूडेंट्स। अगर स्कूल की बात होगी बच्चों तो स्टूडेंट लिखा जाएगा, अगर कॉलोनी की बात होगी ना तो रेजिडेंट्स आएगा बच्चे, कॉलोनी में लोग रेजिडेंट्स होते हैं। और अगर किसी सोसाइटी की बात होगी बच्चे तो फिर क्या आएगा, मेंबर्स आएगा, ठीक है। ये तो बात सभी को पता है, कॉमन सेंस की बात है। हमारा जैसा क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के हिसाब से हम देख लेंगे कि स्कूल है तो स्टूडेंट, अगर कॉलोनी की बात होगी तो रेजिडेंट्स होगा, और अगर सोसाइटी की बात है तो मेंबर्स। दैट, अब यहां पर क्या आएगा, दैट जो मैंने फिल इन द ब्लैंक छोड़ा हुआ है, यहां पर फिलअप छोड़ा हुआ है, इसमें क्या आएगा, नेम ऑफ इवेंट, कि आप इवेंट का नेम बताना है कि यहां पर कोई इवेंट है वो ऑर्गेनाइज होगा, किसके द्वारा होगा, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा यहां पर, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज हो रहा है वो इवेंट, उसका नेम आ जाएगा यहां पर। कब हो रहा है, किस डेट को हो रहा है, डेट टाइम वेन्यू, मैंने आपको पहले बता रखा था कि आपको डेट टाइम वेन्यू मेंशन करना पड़ेगा, यू विल हैव टू मेंशन डेट टाइम एंड वेन्यू एज वेल। फिर इसके बाद लिखेंगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स या रेजिडेंट्स या मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू, मान लो उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या करो, अब मान लो स्टूडेंट की अगर बात हो रही है कि ठीक है आपके स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन हो रहा है ना, तो हम कहेंगे कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट जितने भी हैं उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि अपने अपने नाम जो है वो अपने स्पोर्ट्स कैप्टन को क्या कर लो, सबमिट कर लो, ठीक है। तो यहां पर हम वही लिख देंगे कि रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर नेम्स टू स्पोर्ट्स कैप्टन, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब यहां पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है जो आपको लिखनी ही पड़ेगी, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट दी अंडरसाइंड। ये लिखने के बाद फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिग्नेचर, सिग्नेचर में आपको नेम ही लिखना पड़ेगा, सिग्नेचर का मतलब इसमें नेम ही लिखना होगा। फिर इसके बाद नेम, वो किसका नेम आएगा बच्चे, नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का नेम होगा वही यहां पर आ जाएगा, और लास्ट में आएगा डेजिग्नेशन। ये है आपका प्रॉपर फॉर्मेट है नोटिस लिखने का।